अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई को कप्तान के साथ धोखा करके या आप यूं कह ले कि खान की बात न मानकर किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है। दो जर्नैल, एक 4 स्टार जर्नैल और एक 3 स्टार जर्नैल। एक जर्नैल जो है वो तो आज रुखसत हो रहा है, जबकि दूसरे जर्नैल को एक बड़ा रिलीफ मिला है। और जाहिर है पाकिस्तान में रिलीफ तो सिर्फ जर्नैलों के लिए ही रह गया है। आज पाकिस्तान में जजों को रिलीफ नहीं मिल सका। हमने आपको बताया था कि वो जो 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आज अमीनुद्दीन ने उनकी दरखास्त उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी। बहरहाल बड़ी खबरें हैं। सुहेल अफरीदी कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस हवाले से भी खबर है। मेरे साथ अताउर रहमान कोहिस्तानी खड़े हुए। ये कल पूरा दिन हरीपुर के अंदर कवरेज कर रहे थे, वो जो वहां पे इलेक्शन हुआ उस हवाले से भी आपको बताना है। जिशान नूर साहब मेरे साथ मौजूद है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, ओ भाई, इमरान खान को पीटीआई ने इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। एक शख्स अडियाला में बैठकर कह रहा है कि इलेक्शन ना लड़ो, इस जाली निजाम को, इस 2 नंबर निजाम को सपोर्ट ना करो। लेकिन भाई कुछ लोगों को चुल थी कि इलेक्शन तो लड़ना है। हमाद अजहर खुद तो टांगे बोझ नहीं उठा सकी और बर्गर बचा इलेक्शन का एंड टाइम पे बाइकआउट करके निकल गया और किसी पता नहीं कौन सा रिश्तेदार था उसको लड़वा दिया। लो जी, दूसरे नंबर पे उमर अयूब। और जब सबने, इवन जरताज गुल ने जो कभी नहीं हारी डेरा गाजी खान से, उसने भी बाइकआउट कर दिया। तो उमर अयूब ने कहा भाई नहीं भी मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी बीवी तो लड़ेगी। अच्छा ठीक है, बीवी ने लड़ा, मेरिट पर इलेक्शन वो जीती भी। और भाई मेरिट पर तो कोई छलियां बेचने वाला भी जीत जाता कैदी नंबर 804 के नाम से। अब शर्म से डूब मरने का मुकाम है। एक तो उस इलेक्शन को बचा नहीं सके, और फिर जब खान ने कह दिया था, जी खान ने तो कहा था कि भाई आप नहीं जी सकोगे, उल्टा इस सिस्टम को आप जो है ना लाइस्टिमेट करोगे। कोहिस्तानी जी मुख्तसर बताना है, क्योंकि आप बड़ी कहानियां डालते हैं। रात को आपको बताया था, पूछा था आपसे कि जरा हरिपुर के हवाले से बताएं, तो आप उस वक्त पता नहीं क्या कर रहे थे। कि कल क्या वहां पे जेन्युइन सूरत क्या थी, कौन जीत रहा था, क्या मेरिट पर हारी है शहरनाज, या क्या सूरत थी? मुख्तसर जरा बताएगा क्या हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया जी फैसल। देखें, मसला ये है कि एक तो सबसे पहले एतराज था, एक तो सबसे पहले ये एतराज पीटीआई के कारकुनान भी कर रहे थे वहाँ पे कि अगर उमर अयूब की जो वाइफ है, उसकी अहलिया है, उसकी जगह अगर उसका भाई या उसका कोई और कजन इलेक्शन में कोई नौजवान होता तो शायद फिर इससे भी बेटर पोजीशन हो सकती थी। और दूसरी बात यह है कि मुकाबला जो है ना वो 50-50 था। लेकिन ये भी नहीं है कि कल वो जीते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले हारे हैं, ये इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि कल पूरा दिन हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, उनके कजन हो या खुद हो या उनकी पूरी फैमिली हो, वो हर जगह जाके कारकुनान के पास जाना, जहाँ जहाँ पे भी कैंप्स लगे हुए थे उनका दौरा करना, ठीक है। उधर आरओ ऑफिस, उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, फला ऑफिस, हर जगह वो एक्टिव पाया गए, ठीक है। दूसरी एडवर्टाइजमेंट जो थी, मैंने हरिपुर के जो जितने भी बाजार थे उसमें उमर अयूब के थोड़े बहुत पोस्टर दिख रहे थे। नून लीग की हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट थी, लेवल प्लेइंग फील्ड थी जी, ठीक है। तो अब मसले ये हुआ है कि उमर अयूब साहब ने ना खुद पैगाम भेजा था इमरान खान को कि जी मैंने लड़ना है, मैं जो है ना वो बताना दिखाना चाहता हूँ कि ये अवाम जो है ना इस फस्तायत के खिलाफ है। लेकिन जब आपको ये पता नहीं था उमर अयूब साहब कि मैं उस मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सकता, तो फिर आप जरताज गुल की तरह पीछे होके ही बैठ जाते, ठीक है। वोटर टर्न आउट वहां पे तो अच्छा, रात को आप पीछे होकर बैठ गए थे जी, ठीक है। तो मसला ये है कि अब 192 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है, मैंने खुद भी वीडियोस के थ्रू उसको पब्लिक भी किया और वो मैंने फॉर्म 45 को देख के किया। लेकिन उमर अयूब साहब का खुद इलेक्शन ऑफिस के अंदर में मौजूद था, उसका जो डेरा है वहां पे मैं मौजूद था जहाँ पे उमर अयूब खुद होते थे। 316 पोलिंग स्टेशन के बाद कोई रिजल्ट वहां पे नहीं आया, ठीक है। वो क्यों नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं आया कि उमर अयूब और उसकी वहां पे जो लोग थे वो ये क्या कर रहे थे। अब मैंने बाद में ये चीज नोटिस भी किया कि जिन पोलिंग स्टेशन पे वो जीत रहे थे, ठीक है, उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि जी फलां पे हमने जीत लिया, फलां पे हमने जीत लिया, ठीक है। 316 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने तक वो उसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन जो ही उनको पता चला कि यार उधर आरओ ऑफिस में रोला पड़ गया है, उमर अयूब साहब उस वक्त तक न वो
ना उसका कोई बंदा आरओ ऑफिस में नहीं, था। उधर ठंड होगी ना, उधर हाँ, ठंड होगी। एक बंदा था, अलबत्ता मैं हैरान इस बात पे हूँ, मैं आपको बताता हूँ, वो था जुनैद अकबर वहां पे। लेकिन मैं हैरान हूँ, जुनैद अकबर साहब कहाँ गायब हो गए, उसके बाद जुनैद अकबर साहब का भी कोई पता नहीं चला। अच्छा चले, उधर जाहिर है ठंड होगी ना, क्या जरूरत थी उधर खड़े होने की, खंद के खुद की। अच्छा जी, ज़िशान नूर साहब, एक तो सुहेल अफरीदी कल इतलात हैं कि वो इलेक्शन कमीशन पेश हो रहे हैं और उन्होंने भी वो बयान दिया था ना, जिसारत की थी। एक और पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने भी, वो आप बताए कौन है और क्या सूरत हाल है, उन्होंने भी वो धांधली की सिर्फ बात कर दी कि वहां पे धांधली हुई है, उनको भी सुना तलब कर दिया गया है। यानी पीटीआई के रहनुमा अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई धांधली हुई है या धांधली, बचाना दूर की बात है। ओ भाई, आपको लाखों में वोट पड़े हैं सर, आप कल जीत रहे थे, आप वहां पे, आपका अपना हल्का है, आपकी अपनी हुकूमत है, आप धरने देते, आप वहां पे रिजल्ट, किसी की जुर्रत कैसे होती कि आपको वो धांधली करवा जाए। यानी ये हुआ क्या है, कल किसको बुला, एक तो वो सुहेल अफरीदी आ रहे, ये और रहनुमा कौन से हैं जिन्होंने सिर्फ धांधली की बात की और उनको धर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। एक तो सुहेल आफरीदी का जो वहां पर हरीपुर के जलसे में खिताब था, उसका इशू चल रहा है, उसको नोटिस जारी किया हुआ था। इतलात है कि कल बरोज मंगल वो इलेक्शन कमीशन में पेश होने आ रहे हैं। दूसरा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक टीवी शो के अंदर ये बात की कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की। सिर्फ ये कहने के ऊपर उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, अब उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मंगवा रहे हैं वो कि जी हमें वो क्लिप का ट्रांसक्रिप्ट दें ताकि उसकी बुनियाद के ऊपर हम अगली फिर हेयरिंग कर सकें और असद कैसर को नोटिस जारी कर दें। लेकिन अहम फैसला साहब इसमें यह है कि वो मिसाल है ना कि एक बंदे ने दूसरे को कहा कि यार आपकी कमर के ऊपर ना दरख्त उग गया ना, उसने कहा चलो छावे बोवांगे। बेशर्मी की हद ये है कि इलेक्शन, ये वैसे मिसाल कोई और है पंजाबी में, लेकिन वो थोड़ी सी और तरफ चली जाएगी, समझने वाले समझ जाएंगे। इतनी बेशर्मी की हद है कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है, लेकिन बात उसके ऊपर कोई नहीं कर सकता। जो ये कहेगा, मिसाल के तौर पे फैसल साहब कहेंगे यार इलेक्शन कमीशन ने धांधली की हल्कों में, तो फैसल साहब के ऊपर केस हो जाएगा, तुहीन इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। यानी कि पहले तुहीन हम सुनते थे कि अदालतों की होती है। वो जो मुर्तजा जावेद अब्बासी कह रहे थे चमड़ी उधेड़ देंगे, उसको बुलाया। बड़े नहीं कहा, बड़े सख्त बयान आए। और मजे की बात यह है कि हरीपुर के अलावा बाकी 12 हलकों के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग कैंपेन कर रहे थे, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, रूल को वायलेट किया, वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा वहां पर कैंपेन करते रहे, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि ऐसे इजहार तफन्नुन उन्होंने एक दो लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तलब किया। इसके अलावा किसी ने कोई बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जाते रहे वहां पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि एक बी टीम बना हुआ है ना एस्टेब्लिशमेंट की, मौजूदा हुकूमत, वो सबको पता है बी टीम है, आज से 1.5 साल पहले पता चल गया था कि पीटीआई ने क्या किया। पीटीआई ने क्या, अब देखें पीटीआई बेचारी वहां पर, चले पंजाब को छोड़ देना, आपने जो पहले इंट्रो में बता दिया कि इमरान खान की बात ना मान के इन्होंने जो नुकसान पीटीआई का किया, पीटीआई के वोटर्स का, उनके पैशन का किया, वो एक अलग बात है। लेकिन हरीपुर के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि रात 11 बजे 10 बजे आरओ ऑफिस के बाहर जो है वो खंदकें खोद दी गई, पुलिस तैनात कर दी गई। नहीं, वो मरियम नवाज ने तो नहीं खुदवाई होगी। मैं वही अर्ज करने लगा हूं ना, पहले तो ये बहाना कर रहे हैं कि वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर था या डीआरओ था वो इलेक्शन कमीशन का नॉमिनी था, ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर हरीपुर है वो रिटर्निंग अफसर था, ठीक है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है, चले उसको छोड़ देते हैं। क्या वो जो बाहर खंदकें खोदी थी, खारदार तारे लगाई थी, वो रिटर्निंग ऑफिसर क्रेन के ऊपर बैठ के खोद रहा था? तो यार बल्दिया कर रही होगी ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होगी ना। तो जो 8 दिन पहले वजीर आला साहब वहां पे जाके कहते रहे स्टेज के ऊपर से कि रात का चांद नहीं देख सकोगे, सुबह की रोशनी नहीं देख सकोगे, बताएं तो कितने प्रेसिडेंट ऑफिसर या आरओ के साथ मुंसलिक बाकी स्टाफ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जिन लोगों ने ये काम किया, उनमें से कितने लोग खुदे लाइन लगाए हैं किसी ने? ओ भाई, वहां पर मैं आपको ये दावे से बात कर सकता हूं कि वहां पर एक कांस्टेबल नहीं तब्दील हो सकता। भाई मुझे ये बता, इन लोगों ने फिर खान की रिहाई करवानी है? भाईजान मुमकिन ही नहीं है ना। इमरान खान ने, हुआ ये है, मुख्तसर, आपने उसके बाद अगली खबर पे जाना है, मुख्तसर ये हुआ कि इमरान खान ने ये कहा था कि जिन हलकों में अब इलेक्शन होने जा रहा है वहां पर पीटीआई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी। तमाम लोग मान गए, सिर्फ उमर अयूब साहब और हमाद अजहर साहब, इन दो शख्सियात ने इतने पैगामात भिजवाए डियाला में इमरान खान को कि वो बंदा जिच हो गया। उसने कहा कि ठीक है यार, अगर आपने मेरी बात नहीं माननी तो आप इस मामले को पॉलिटिकल कमेटी के अंदर ले जाएं। पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जब डिस्कस हुआ तो वहां पर हुआ ये कि जब टिकट की बात हो रही थी तो मियां असलम इकबाल, उन्होंने ये इतराज आयद किया कि हमाद अजहर साहब, आप जिसको टिकट दे रहे हैं ये तो आपकी कोई फैक्ट्री का मैनेजर था, आप इसको टिकट ना दें। उसने कहा जी नहीं, मेरा ये फर्स्ट कजन है, मेरा कजन है।
उसने कहा फिर कजन है तो इसके दादे का नाम बताओ। हाँ। जिसके ऊपर हमारे साहब वो मीटिंग छोड़ के चले गए। हाँ। यानी कि आप एक तो उस अपने लीडर की बात नहीं मानी, उसकी बात ना मान, अच्छा जस्टिफाई ऐसे कर रहे हैं कि हमने इसलिए बाइकाट किया था कि 9 मई में जिन लोगों को सजाएं हुई थी उनकी हमदर्दी के लिए हमने बाइकाट किया। तो उमर अयूब साहब को भी तो 9 मई के अंदर सजा हुई थी। ज़ीशान नूर साहब, ये सूरत हो रहा है जी। कितने मिनट का हो गया जी? 10 साढ़े 10। हाँ जी। अच्छा, ये दो खबरें गोस्तानी साहब आपके साथ माजरत। अच्छा, एक तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन, अच्छा अंदाजा कर लें आज जजों को रिलीफ नहीं मिल सका। तो खबर जनाब ये है कि उनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी है। साबिक चेयरमैन बाबडा पर तरबेला 4 प्रोजेक्ट में 75 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी 212 अरब मजाक वाली बात है। तो भाई हम तीनों मिलकर अपने सारे खानदानों की जदादें भी बेच देना तो मेरा तो अपना करोड़ भी नहीं बनना, आपका पता नहीं मुझे। तो बहरहाल अंदाजा कर लें तो जनरल साहब को रिलीफ मिल गया। और दूसरे जो जनरल साहब हैं पाकिस्तान की आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पता नहीं लोग इनको किस तरह से याद रखेंगे, लेकिन तारीख तो फिर फैसला सुनाती ही है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा था और इनका कितना अच्छा किरदार था या बुरा किरदार था। बहरहाल कोहिस्तानी साहब आपको कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं चाहता। चलें, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ आखिर के ऊपर 1 मिनट के अंदर, जो कल के इलेक्शन की फतह के ऊपर जो वन साइडेड फतह थी उसमें मरियम नवाज साहबा आज जिस तरीके से सेलिब्रेट करती रही, वज़ीर आज़म साहब करते थे, उसके ऊपर ही नाज़रीन को बताएं ना कि सूरत हाल ये है कि पूरे मैदान में बंदा ही कोई नहीं है। आप ही इलेक्शन लड़ के, आप ही फॉर्म 47 से जीत के वज़ीर आज़म साहब ट्वीट कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की जात का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। भाई ठीक है, अल्लाह की जात का शुक्र अदा करें, लेकिन जमीनी लोगों का भी करें ना। सिकंदर सुल्तान का करें, सिकंदर सुल्तान राजा का करें, काजी फाइज के बनाए हुए निजाम का करें, उस रिटर्निंग ऑफिसर का करें, खसूसन उनका करें जिनका आपको करना चाहिए। और मरियम नवाज साहब बड़े बड़े दावे करती रही। आप कॉल सुन लें साहब, बड़ी अहम कॉल आपको आ रही है। और इसके अलावा आपने अभी 212 अरब की बात की। नाज़रीन को यह भी बता दें आखिर के ऊपर के 5300 अरब 5300 अरब रुपए की करप्शन की IMF ने रिपोर्ट दी है कुछ दिन कबल, वो खामोश हो गई है। हाँ। लोग जमनी इलेक्शन की तरफ उलझ गए तो 212 अरब कहाँ, 5300 अरब कहाँ, पता नहीं कौन कौन से खांचे यहाँ पे लगाए जाते हैं। फैसल साहब बहरहाल इसके ऊपर फिर फर्दर डिटेल में भी बात करेंगे। आप जरा वाइंड अप कीजिए। बस देख लें, इस मुल्क के अंदर जो शख्स यूनिवर्सिटी बनाता है वो आज भी जेल में सड़ रहा है। गल सड़ क्या मुनासिब लफ्ज नहीं है, मतलब जाहिर है जेल में एक आइसोलेशन के अंदर है। और जो लोग अरबों की करप्शन करते हैं, अगर उनको सितारे लगे हुए हैं तो फिर उनको सल्यूट भी होते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिए जाते हैं। बहरहाल आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल अडियाला के अंदर बड़ा अहम दिन है, तमाम MNAs को और MPs को और तंजीमों को तलब कर रखा है। अब देखना ये होगा कल अलीमा खान की मुलाकात करवाई जाती है नहीं, हम कल कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश का जरूर इंशाल्लाह आपको अडियाला से रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।